आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। आने वाले बजट में आम आदमी को राहत देने की सरकार की योजना। सुंदर पिचाई को पद्म भूषण से सम्मानित किया। बेलगाम में महाराष्ट्र भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने की मांग। बृहन महाराष्ट्र मंडल की बैठक संपन्न, सुमित्रा महाजन का आगमन। औद्योगिक विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत। मराठी पत्रकारों के मुद्दे को लेकर चंद्रकांत दादा पाटिल से भेंट का फैसला। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन हर साल की तरह 1 फरवरी को राष्ट्रीय बजट पेश करेंगी। अगले साल का बजट 2024 के आम चुनाव से पहले आखिरी पूर्ण बजट होगा। इसके बाद 2024 में सरकार फरवरी में बजट पेश करेगी, लेकिन यह अंतरिम बजट होगा। 2024 में नई सरकार बनने के बाद जुलाई में पूर्णकालिक बजट पेश किया जाएगा। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार चुनाव से पहले लोगों को कई रियायतें दे, लेकिन इस रियायतों की घोषणा करने से पहले सरकार बजट में उन योजनाओं पर ज्यादा ध्यान देगी जिनके लिए 2022 का लक्ष्य तय किया गया था। उदाहरण के लिए किसानों की आय दोगुनी करना, सभी को आवास उपलब्ध कराना। यूपी सरकार कोरोना के कारण इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में देरी कर रही है, इसलिए आगामी बजट में सबसे पहले इन अधूरे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धन आवंटित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। सुंदर पिचाई को पद्म भूषण से सम्मानित किया। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को सैन फ्रांसिस्को में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पिचाई को अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू द्वारा व्यापार और उद्योग की श्रेणी में वर्ष 2022 के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत मेरा एक हिस्सा है, मैं जहां भी जाता हूं भारत मेरे साथ है, ऐसे पिचाई ने कहा। इस साल की शुरुआत में सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार के लिए 17 दिग्गजों के नाम घोषित किए गए थे। मैं इस पुरस्कार के लिए भारतीय नागरिकों और सरकार का बहुत आभारी हूँ। 50 वर्षीय पिचाई ने पुरस्कार प्राप्त करने के बाद कहा, जिस देश ने मुझे बनाया है उससे यह सम्मान प्राप्त करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं एक ऐसे परिवार में बड़ा होने के लिए भाग्यशाली था जो शिक्षा और ज्ञान से प्यार करता था। इस अवसर पर भावना पिचाई ने व्यक्त की और कहा, मेरे माता पिता ने बहुत त्याग किया ताकि मैं अपने पसंद के अनुसार क्षेत्र चुन सकूं। बेलगाम में महाराष्ट्र भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने की मांग। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा मुद्दा कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की ओर से लगातार विवादित बयान आ रहा है। बोम्मई ने इसमें कई घोषणाएं की है। सीमा पार के लोग हमारे हैं, वहां कन्नड़ स्कूलों को वित्त पोषित नहीं किया जाता है, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, इन स्कूलों को वित्त पोषित किया जाएगा। बोम्मई ने कहा कि सोलापुर में कन्नड़ भवन के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस पर अब शिवसेना सांसद संजय राउत ने पलटवार किया है। बेलगाम में महाराष्ट्र भवन निर्माण के लिए जगह देने की मांग भी की है। कर्नाटक से हमारा कोई विवाद नहीं है। अगर सोलापुर और कोल्हापुर में कर्नाटक भवन बनाने जा रहे हैं तो बेलगाम में महाराष्ट्र भवन बनाने के लिए जगह दी जाए। हम बेलगाम और बेंगलुरु में महाराष्ट्र भवन बनाना चाहते हैं, इस बारे में फैसला लिया जाना चाहिए। संजय राउत ने मुख्यमंत्री बोम्मई को चुनौती दी है। बृहन महाराष्ट्र मंडल की बैठक संपन्न, सुमित्रा महाजन का आगमन। बृहन महाराष्ट्र मंडल नई दिल्ली शनिवार को बेलगाम में संगठन की कार्यकारिणी की आम बैठक हुई। इस मुलाकात के मौके पर बृहन महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष मिलिंद महाजन के साथ उनकी मां और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन भी बेलगाम पहुंचे हैं। विभिन्न संगठनों ने उनका स्वागत किया। बैठक की मेजबानी मराठी भाषा प्रेमी मंडल बेलगाम ने की। इस व्यापक कार्यक्रम के तहत महाराष्ट्र सरकार के राज्य मराठी विकास संस्थान से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले स्थानीय संगठनों और बोर्डों के प्रतिनिधियों के लिए एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
बैठक की अध्यक्षता राज्य मराठी विकास संस्थान के निदेशक संजय कृष्णाजी पाटिल ने की। बृहन महाराष्ट्र मंडल के मुख्य कार्यकारी दिलीप कुंभोजकर, राज्य मराठी विकास संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी अभिनंदन मोरे, कार्यकारी सत्र अधिकारी गिरीश पतके, मराठी भाषा प्रेमी मंडल बेलगाम के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल चौधरी मौजूद थे। इस अवसर पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। औद्योगिक विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत। द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स बेलगाम ब्रांच, बेलगाम फाउंड्री क्लस्टर और द इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन फाउंड्रीमैन द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कर्नाटक स्टेट मैकेनिकल बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर एनडी रंगारेड्डी ने इस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में मुख्य मार्गदर्शक के रूप में बोलते हुए औद्योगिक प्रगति की समीक्षा की। उद्यम बाग स्थित बेलगाम फाउंड्री क्लस्टर के सभागार में राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो गया है। इसका उद्घाटन सांसद मंगला अंगड़ी और बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल की मौजूदगी में किया गया। सम्मेलन का आयोजन करने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के अध्यक्ष रमेश जंगल ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया। मंच पर बेलगाम फाउंड्री क्लस्टर के अध्यक्ष राम भंडारे, सचिव सदानंद हंबरवाड़ी सहित अन्य मौजूद थे। सम्मेलन के संयोजक विलास बादामी ने परिचय दिया। सम्मेलन में विभिन्न स्थानों से लगभग 250 प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। मराठी पत्रकारों के मुद्दे को लेकर चंद्रकांत दादा पाटिल से भेंट का फैसला। महाराष्ट्र सरकार सीमा क्षेत्र में काम करने वाले मराठी पत्रकारों की समस्याओं को मराठी अखबारों और चैनलों के माध्यम से जान सके, इसलिए अब सीमा समन्वय मंत्री चंद्रकांत पाटिल से मिलने का फैसला किया गया है। बेलगाम जिला मराठी पत्रकार संघ की ओर से शनिवार को हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष विलास अध्यापक ने की। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष कृष्णा शाहपुरकर ने भी मार्गदर्शन किया। सीमा क्षेत्र में मराठी पत्रकारों द्वारा सीमा प्रश्न और मराठी भाषा के संबंध में किया गया कार्य बहुत मूल्यवान है। इसी प्रकार मराठी पत्रकारिता इस क्षेत्र में मराठी संस्कृति के संरक्षण में बड़ी भूमिका निभाती है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और मराठी पत्रकारों के लिए महाराष्ट्र जैसी सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए। इस समय ऐसी मांग की गई। साथ ही इस संबंध में एक बयान बेलगाम की यात्रा के दौरान महाराष्ट्र सीमा समन्वयक मंत्री चंद्रकांत पाटिल को देने का निर्णय लिया गया। और अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। अस्मिता क्रिएशंस द्वारा दर्पण फिल्म को निर्मित करने की योजना है। शनिवार को यह रामनाथ मंगल कार्यालय में इसकी शुरुआत हुई। इस फिल्म के बारे में बात करते हुए फिल्म निर्माता राजेश लोहार और संतोष सुतार ने जानकारी दी। छात्रों के दिमाग पर 10वीं और 12वीं की परीक्षा का दबाव है। ऐसे में इस दबाव को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है, इसी सोच के साथ इस फिल्म का निर्माण किया गया है। इस फिल्म के निर्माण के पीछे यही उद्देश्य है कि आत्महत्या जैसे अतिवादी कदम ना उठाए जाए और युवाओं की जिंदगी बर्बाद ना की जाए। इसलिए उन्होंने विश्वास जताया कि इस फिल्म के बाद निश्चित तौर पर कुछ छात्रों की जिंदगी में बदलाव आ सकता है। इस अवसर पर फिल्म निर्माण कंपनी अस्मिता क्रिएशन की पट्टिका का अनावरण किया गया और फिल्म, जिसे मराठी और कन्नड़ दोनों भाषाओं में पोस्टर रिलीज किया। उत्तर कन्नड़ फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर राव सुगटे और सचिव मंजुनाथ हगेदार इस समय मौजूद रहे।
प्रगतिशील लेखक संघ की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा। प्रगतिशील लेखक संघ की साप्ताहिक बैठक शुक्रवार को हुई। इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। प्राचार्य आनंद मेंसे ने पत्रकारिता के मुद्दे पर मार्गदर्शन दिया। वर्तमान समय में पत्रकारिता की आवाजों को दबाने के लिए कई हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इसका उदाहरण हाल ही में सामने आया एनडीटीवी का मामला है। हालांकि उन्होंने खेद जताया कि भविष्य में अभिव्यक्ति की आजादी पर इस तरह के हमले का खतरा है। उन्होंने पत्रकारिता में आए बदलावों पर विस्तार से चर्चा की। उसके बाद साम्यवादी दीपावली अंक के मुद्दे पर चर्चा हुई। कवि मधु पाटिल ने अपने विचार रखे, साथ ही अंक के विभिन्न लेखों और साहित्य कृतियों की समीक्षा की। प्राध्यापक दत्ता नाडगौड़ा ने अपने विचार इस समय व्यक्त किए। मंच पर राजनीतिक टिप्पणीकार अनिल आजगांवकर, कृष्णा शाहपुरकर, नागेश सातेरी मौजूद रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में वरिष्ठ साहित्यकार नागनाथ कोत्तापल्ले को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम परिचर्चा में पाठकों एवं इच्छुक श्रोताओं ने भाग लिया। चांगलेश्वरी शिक्षा बोर्ड स्वर्ण जयंती समारोह। यल्लूर में चांगलेश्वरी शिक्षा संस्थान की स्वर्ण जयंती समारोह में आ रहा है। शुक्रवार को इसका मुहूर्तमेढ़ रोपण कार्यक्रम हुआ। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष वायन यह श्रमसाध्य था। प्रारंभ में छात्राओं ने स्वागत गीत और ईशस्तवन प्रस्तुत किया। सेवानिवृत्त प्राचार्य बीबी पाटिल ने परिचय दिया और स्वागत किया। श्री चांगलेश्वरी देवी की छवि की पूजा इस समय की गई। दीप प्रज्वलन पूर्व जिला पंचायत सदस्य रामचंद्र मोदगेकर ने किया। निदेशक कंचन मजुकर, निदेशक नरेंद्र मजुकर, सचिव प्रसाद मजुकर, यल्लूरवाड़ी प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य मोहन पाटिल, सतीश पाटिल उपस्थित थे। सीमा विवाद पर महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ वकीलों ने की चर्चा। सीमा मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई को लेकर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वकीलों के साथ ऑनलाइन बैठक की गई। दिल्ली में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वैद्यनाथन, श्री त्रिवेदी, राज्य सरकार के अधिवक्ता शिवाजी जाधव, अन्य वरिष्ठ कानूनी विशेषज्ञों, समन्वयक मंत्री के साथ भी चर्चा की। इस बार इंटरनेट के माध्यम से चंद्रकांत दादा पाटिल से भी चर्चा की। इस मामले में न्यायिक और कानून मामलों को प्रभावी ढंग से महाराष्ट्र के पक्ष में कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है, इस बारे में आज की बैठक में विस्तृत चर्चा हुई। इस पर वरिष्ठ सचिव वैद्यनाथन को संबंधित वकीलों ने विस्तृत जानकारी दी। मराठा आरक्षण के लिए सुवर्ण सौध पर मार्च की जागरूकता का काम शुरू। राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीख का ऐलान हो गया है। इस पृष्ठभूमि में कर्नाटक मराठा क्षत्रिय महासंघ ने शीतकालीन सत्र के दौरान मराठा आरक्षण के मुद्दे पर चलो सुवर्ण सौध का आह्वान किया है। 20 दिसंबर को सुबह 10 बजे बेलगाम के सुवर्ण विधान सौध के सामने कर्नाटक राज्य में मराठा समुदाय के सदस्य हजारों की संख्या में मौजूद रहेंगे। क्षत्रिय मराठा समाज महासंघ द्वारा आयोजित चलो सुवर्ण सौध अभियान का जन जागरूकता कार्यक्रम शनिवार से शुरू हो गया है। उपस्थित गणमान्य लोगों ने शाहपुर छत्रपति शिवाजी उद्यान में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पण कर चलो सुवर्ण सौध आंदोलन को सफल बनाने का संकल्प व्यक्त किया। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष श्याम सुंदर गायकवाड़ ने जानकारी दी। हुबली में भी बम ब्लास्ट की साजिश। बेंगलुरु, मंगलुरु, हुबली जैसे बड़े शहरों को उजाड़ने की साजिश, इसकी योजना आतंकी संगठनों ने बनाई थी। इसमें मैंगलोर का कुकर बमबारी का संदिग्ध शारिक भी शामिल था। ऐसा संचालन के लिए केरल में एक नेटवर्क ने हताहतों के लिए सहायता प्रदान की थी। अब एनआईए अधिकारी केरल में जांच कर रहे हैं। मैसूर जाने से पहले शारिक कोच्चि के अलुवा गया था। वहां से उसने दक्षिण भारत में अलग अलग जगहों पर तबाही मचाने की योजना बनाई थी। अक्टूबर में कोयम्बटूर में बम विस्फोट हुआ था। उस विस्फोट में मारा गया संदिग्ध आतंकी मुबीन था। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।